आर्मी और जैन जी के बीच बातचीत जारी है। अंतरिम सरकार को लेकर फाइनल स्टेज में चर्चा चल रही है। किसका नाम तय होगा, इस पर चर्चा फाइनल स्टेज में है। सुशीला कार्की के नाम पर करीब करीब मोहर लग गई है, ये खबर सामने निकल कर आ रही है, लेकिन अभी फाइनल ऐलान बाकी है। और बैठक में आर्मी प्रमुख और जैन जी लीडर्स और सुशीला कार्की मौजूद हैं। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नेपाल में अब लगातार बातचीत का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आर्मी और जैन जी के बीच लगातार बातचीत जारी है। अंतरिम सरकार को लेकर फाइनल स्टेज पर चर्चा चल रही है। किसका नाम तय होगा, इस पर चर्चा फाइनल स्टेज में है। सुशीला कार्की के नाम पर करीब करीब मोहर लग रही है, ये सामने निकल कर आ रहा है, लेकिन अभी फाइनल ऐलान नहीं हुआ है उनके नाम का। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, आर्मी और जैन जी के बीच बातचीत लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि अंतरिम सरकार को लेकर फाइनल स्टेज पर बातचीत हो रही है, तो कौन नाम सबसे आगे चल रहे हैं? देखिए, नेपाल में जो घटनाक्रम हुआ है और उसके बाद किस तरीके से यहाँ पर अंतरिम सरकार के गठन को लेकर पेच फंसा हुआ है, वो अभी तक सुलझ नहीं पाया है। बैठक के कई दौर हुए हैं, बीती रात भी बैठक चली है और जो प्रदर्शनकारी जो यहाँ पर प्रदर्शन करते नजर आए हैं, जैन जी के संगठन से जुड़े हुए लोग, वो भी अलग अलग उन्होंने राय रखी है। तो ये जरूर है कि राष्ट्रपति कोंडेस संसद भंग करने को तैयार नहीं है। हालांकि दूसरी तरफ अगर देखें तो इसको लेकर बातचीत रुकी हुई थी, लेकिन एक बार फिर से जो सेना प्रमुख हैं और इसके अलावा जो स्पीकर और अन्य लोगों के बीच राष्ट्रपति जो बातचीत कर रहे हैं प्रदर्शनकारी नेताओं से, उसमें सुशीला कार्की जो है वो अंतरिम सरकार की मुखिया बनाई जाए, इस तरह की चर्चाएं हैं। और इसको लेकर पहले सहमति बन गई, उसके बाद इस पर औपचारिक ऐलान होना था, लेकिन जो सुशीला कार्की हैं उन्होंने जो प्रदर्शनकारी संगठन उनसे सबसे जो समर्थन पत्र हैं वो पहले जमा कराने के लिए कहा था। करीब 2500 के आसपास ये समर्थन पत्र, ये बताया गया है कि सबने समर्थन पत्र सौंपे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो दूसरी तरफ एक गुट है जो ये आरोप लगाता नजर आया कि जो सुशीला कार्की है उस पर वो सहमत नहीं है और इसलिए फिलहाल असमंजस बना हुआ है। और इसलिए नेपाल के इस घटनाक्रम के बाद जो यहाँ पर स्पीकर और नेशनल असेंबली अध्यक्ष हैं उनका भी बयान आया है, जिसमें संविधान के दायरे में रहकर समाधान निकाला जाएगा। तो आज कल इस पर सहमति बनने की खबर थी, लेकिन अब बातचीत जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इस पर औपचारिक ऐलान जो है वो नहीं हो पाया है। रास्ता ही कहीं वापस ना हो, इसको लेकर प्रदर्शनकारी नेताओं ने यहाँ पर अपनी चिंताएं रखी हैं। दूसरा, सेना जिस तरीके से इस पूरे मामले में मुख्य वार्ताकार बनकर उभरी है, तो उसकी भूमिका को लेकर भी चर्चाएं हैं। राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और इसको लेकर पिछले दिनों ये तस्वीर साफ उन्होंने की थी कि संविधान के दायरे में हल निकाला जाएगा। तो फिलहाल वो बातचीत जो है अंतरिम सरकार के गठन को लेकर, अभी जो सुशीला कार्की के नाम पर सहमति बनी थी उस पर वो ऐलान अभी तक नहीं हो पाया है। और जब तक ऐलान नहीं होता तब तक ये सस्पेंस बना रहने वाला है। तो फिलहाल बातचीत के दौर जारी है। प्रदीप जी, बातचीत का दौर जारी है, लेकिन खबर यह भी मिल रही थी कि जैन जी के जो 2 गुट हो गए हैं और 2 गुट आपस में भिड़े हैं, इस तरीके की भी खबरें सामने निकल कर आ रही हैं। देखिए, बिल्कुल ये खबर सही है कि जो जैन जी जो संगठन, चूंकि उनके कोई नेता नहीं है और ऐसे में जो गुट अलग अलग है वो अलग अलग बात कह रही है, इसलिए सहमति नहीं बन पा रही है। तो सीधे तौर पर कहें कि जिस तरीके से अराजक माहौल रहा नेपाल में, उसमें भी वहाँ पर जो प्रदर्शनकारी थे उनके बीच इस बात को लेकर विरोध दिखा है कि संपत्ति को न जलाया जाए, नष्ट न किया जाए। काफी जो जैन जी के समर्थक थे वो एक गुट विशेष का विरोध करते नजर आए थे। तो अब जब नेपाल की संपत्ति उसको आग के हवाले किया गया, उस पर सवाल उठाए गए थे। अब जब सहमति नहीं बन रही है तो इसमें अलग अलग गुट अब अलग अलग बात रख रही हैं और इसलिए ये सहमति लटक रही है। फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है नेपाल के भविष्य को लेकर। बड़े सवाल हैं, अंतरिम सरकार के गठन को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सस्पेंस अभी भी लगातार बरकरार है, किसके नाम पर मोहर लगेगी ये फिलहाल देखने वाली बात होगी।